Hi everyone, this is Mindy Gupta, your English coach. How are you all? कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चे? So today we are going to cover day number 6 of our spoken English course, right? तो आपको पता होगा कि इस पूरे कोर्स के अंदर मैंने जो आपका सिलेबस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 6 क्लासेस हमारे पास में है, राइट? सो टुडे हमारा जो पार्ट 1 है, ग्रामेटिकली जो चीज़ें हमें सीखनी होती हैं उसके बेसिस पर आज डे नंबर 6 है हमारा। एंड इसके बाद में हम लोग अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर और फ्लुएंसी के ऊपर वर्क करेंगे। तो आज से ही हमारी फ्लुएंसी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? आज का जो टॉपिक हमारा ग्रामर में हमारा जो टॉपिक बेसिकली आज इंग्लिश के कोर्स में होने वाला है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शंस। अब आप में से कितने बच्चों को कॉन्ट्रैक्शंस पता है? आई डोंट नो, कुछ को नाम नहीं पता होगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी तो उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। सो टुडेज टास्क इज टू कंबाइन ग्रामर एंड फ्लुएंसी, ओके? तो हम ग्रामर भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ फ्लुएंसी भी पढ़ेंगे। मतलब कि ग्रामर में जैसे हमारे पास में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमें यूज़ करने हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा जब हम हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ लगाते हैं, जैसे कि डिड नॉट, कैन नॉट, एम नॉट, आर नॉट। अब आप किसी नेटिव स्पीकर को जब बोलते हुए सुनेंगे तो यू विल रियलाइज दैट दे डोंट से डिड नॉट, कैन नॉट, एम नॉट एट ऑल। कोई डायलॉग है वो बात अलग है कि ऐसे ही बोलना है डायलॉग में, है ना? अदरवाइज व्हेन दे स्पीक सो नेचुरली दैट दीज कॉन्ट्रैक्शंस कम आउट वेरी कॉमनली एंड नेचुरली when they are speaking in their conversation, right? For example, अगर मुझे बोलना है I cannot do that, I will say I can't do that. So अभी इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको can't, पहली बात तो टी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत कम होता है। अभी मैं आपको प्रोनाउंसिएशन वाली क्लासेस में ये चीज़ बताऊंगी कि टी का प्रोनाउंसिएशन, एस का, स का कैसे करना होता है, श का कैसे करना होता है। तो आई विल टीच यू ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन इन दी कोर्स। सो बेसिकली आज के जो पूरा वीडियो है इसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस की बात करेंगे। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शंस कौन से हो सकते हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, सो दैट जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाले नॉट सेक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कि आर नॉट, तो वी कॉल इट आवेंट। आवेंट रा का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अब हम र नहीं करेंगे क्योंकि वो हिंदी एक्सेंट में आ जाता है, ठीक है? हमें इंग्लिश एक्सेंट बोलना है तो हमें र बोलना पड़ता है, आवेंट। So this is aren't, can't, ताक का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चला जाता है, ठीक है? अब आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तो वो अगर एकदम से ऐसे can't और aren't बोलेगा तो सामने वाला मजाक बनाएगा। मैं समझती हूँ इन चीज़ों को। तो धीरे धीरे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करेंगे। पहले आप can't एंड aren't बोलना शुरू करिए। धीरे धीरे जब आपकी फ्लुएंसी आने लगेगी तो आप खुद से इसको aren't एंड can't में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? बिकॉज पूरा सेंटेंस ही वैसे बोलना है, खाली ऐसे थोड़ी है कि आई एम गोइंग टू स्विम बट आई कैन स्विम। आप ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, एक ही वर्ड। तो आपको पूरा ही सेंटेंस आई कैन नॉट गो टू स्विम बिकॉज आई कैन स्विम, पूरा ही सेंटेंस ऐसे बोलना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप भी ऐसी प्रैक्टिस करें। आर नॉट को हम aren't बोलेंगे, कैन नॉट को हम can't बोलेंगे, कुड नॉट को हम couldn't बोलेंगे, डिड नॉट को हम didn't बोलेंगे। देखो अब इसमें भी ना कैच है, ये didn't नहीं होता, didn't होता है बेसिकली। didn't, I didn't know that, didn't, इनफैक्ट आप didn't ही कर देते हैं बस। ये प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी है, didn't, I didn't know that। आप जब किसी को प्रोनाउंस करते हुए देखेंगे नेटिव स्पीकर को इंग्लिश में जो बोलते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो ऐसे ही बोलते हैं, didn't, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। does not, doesn't नहीं होता, doesn't, एक का साउंड आएगा थोड़ा सा, ठीक है? don't, सिंपल, hadn't। अब ये जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन बड़े क्लासी होना चाहिए आपका, ट नहीं होता, hadn't, ओके? इससे भी बहुत फ्लुएंसी सुधरती है और थोड़ा आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगता है। hasn't, has not, haven't, have not, is not, is, isn't। अब आप नोटिस कर रहे होंगे इसमें एक का साउंड, isn't नहीं बोलते, isn't। बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं, isn't, ठीक है? और क्या होता है हमारे पास में am not भी होता है, आपने सुना होगा शायद, है ना? am not, इसको भी हम क्या बोलते हैं? ये होता है ain't। क्या होता है? ain't, AINT, ain't, I ain't know that, I am not knowing that, I ain't know that। बहुत सारे जो सॉन्ग हैं, इंग्लिश सॉन्ग अगर आप सुनते होंगे तो उसमें ain't ना बहुत जगह पे आपको यूज करता हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज द प्रोनाउंसिएशन का पार्ट। ऐसा नहीं है कि बस इतने से ही होते हैं, ये तो शुरुआत है, बहुत सारे हैं, तो मैं सारे आपको एक बार क्लियर करा दूंगी, ठीक है? आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करिएगा। सो व्हाई डू वी यूज दीज कॉन्ट्रैक्शंस? डेफिनेटली टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, टू साउंड नेचुरल इन इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप किसी भी नेटिव स्पीकर को अगर देखेंगे, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, दे आर टोटली यूजिंग दीज कॉन्ट्रैक्शंस। वो कभी हैव नॉट बोलते ही नहीं है, दे विल से आई हैवंट सीन दैट,
आई हैवंट सीन दैट। अब देखो हैव नॉट को मैंने हैवेंट भी नहीं करा, हैवन कर दिया। सो वो धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी के थ्रू आता है, हैवन। टू बी कंफर्टेबल वाइल टॉकिंग इन इंग्लिश, जब हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हमें बोलने की, देखो दो तरीके के लोग इंग्लिश बोलते हैं। एक वो होते हैं जो जब इंग्लिश बोल रहे हैं तो लगेगा कि बहुत मुश्किल से बोल पा रहे हैं, है ना, और बहुत ही परेशान होके। एक होता है बहुत ही फ्लो में, इसी को फ्लुएंसी कहते हैं, वही हमें सीखनी है। तो कॉन्ट्रैक्शंस फ्लुएंसी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, सो दैट यू फील योर सेल्फ वेरी नेचुरल व्हेन यू आर स्पीकिंग, राइट। सो दिस इज राइट। सो जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग टू इन इंग्लिश, आई विल मेक श्योर दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल व्हाइल आई एम टॉकिंग। नोबडी शुड से दैट मैम you are, it feels that you are being very you are pushing a lot or you are giving a lot of efforts while talking in English। ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको खुद से निकलना चाहिए आपके मुंह में से, है ना, बोलते टाइम। ये फ्लुएंसी धीरे धीरे आएगी फॉर श्योर। इसके लिए आपको ग्रामेटिकल चीज़ें भी आनी चाहिए, इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्शंस भी आनी चाहिए, इसके लिए प्रोनाउंसिएशन भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाए बोलते हुए। तो ये चीज़ें आपको 24 सेशंस में मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ कि धीरे धीरे आपके अंदर वो इम्प्रूव होगी ही होगी, राइट। चलिए, सो कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, नेचुरल स्पीक करने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस की जरूरत है। अब मैं सारे प्रोनाउंसिएशंस आपको एक एक करके बताऊंगी, हर बच्चा मेरे साथ साथ रिपीट करता जाएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो दिस इज ही हैड एंड ही वुड। आपने राइटिंग में भी देखा होगा, है ना, ही हैड और ही वुड दोनों को ऐसे ही लिखते हैं, हीट। एंड वी डोंट से हीड, हीड नहीं, हीट, हीट जैसे लिखा हुआ वैसे ही पढ़ेंगे। सो ही वुड कम टू मीट मी, हीट कम टू मीट मी। अब देखो, आपने देखा नेचुरली मैं ऐसे लग रही हूँ जैसे कितना फास्ट बोल रही हूँ, जबकि मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ, हीट कम टू मीट मी, बट मैंने ही वुड को हीट कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ही विल हील, हील, हील बिल्कुल हील करना ना, हीलिंग वाला हील, हील ये पैर वाला हील जो सैंडल में होती है, हील। सो डोंट वरी, ही विल डू दैट, ही विल डू दैट। तो कॉन्ट्रैक्शंस को सीखते सीखते खुद ही प्रोनाउंसिएशन अच्छी होने लग जाती है। ही इज और ही हैज इज, ही इज बिजी इन समथिंग, सॉरी, कैन मीट यू, he is busy in something, right। तो he is को आप his बोलते हैं, I had, I would को आप I'd। देखो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो I'd जाती है, I'd do that, don't worry, I'd come to meet you, I had, I'd, I would, I'd। I am is I am, ये तो आप बचपन से बोल ही रहे हैं, तो I'm आपको बोलना आता है, ठीक है। I will is I'll, I'd, right। I have, आई है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आई हैव ही होती है, आई बोल सकते हैं, मतलब आई है ना लगा के आई हो जाता है, आई। तो आई सीन दैट मूवी ऑलरेडी, आई हैव ना करके आई, ठीक है। लेट अस, लेट, ये आपको आता होगा, है ना, कुछ चीज़ें तो आपको आती है, बाकी चीज़ें आपने प्रैक्टिस में लेकर आनी है। हीड जैसे हीड, शीड सेम जाएगा, शील, शील, ठीक है। शीज ये तो आपके आई के हो गए, ही के हो गए, शी के हो गए। अब इसके साथ में कुछ आप बाकी सबके साथ आप खुद से लगा लें, जैसे यू के साथ होगा तो यू, योर, यू आर का योर हो जाता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स तो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, है ना। कुछ मॉडल बुक्स के साथ में भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं जब हम उनको नेगेटिव करते हैं, जैसे कि माइट नॉट को हम लोगों को बोलना था माइटेंट, माइटेंट, है ना, मस्ट नॉट, मसंट, शी मसंट नो दैट, मसंट। शैल नॉट का थोड़ा सा जो है न्यू होता है, काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता, ये शैलेंट कर देते हैं, शैंट होता है, इसमें एल नहीं होता, ठीक है। शैल नॉट इज शैंट, शैंट। ही शैल नॉट मीट यू इन द पार्क, ही शैल मीट यू इन द पार्क। देखो कितना अच्छा लग रहा है शैल नॉट की जगह शैंट बोलने में, है ना। शुड नॉट इज शुड, इज सिंपल, वर नॉट इज वर एंड सिंपल। नाउ कुछ ना आप क्वेश्चन वर्ड वाले भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो बाकी मैंने आपको हिंट दे दी है कि आपको कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी कोर्स को, मैं ये चीज़ आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आगे भी बोलूँगी, किसी भी कोर्स को, स्किल को जब आप सीखते हैं तो वो 10% सामने वाले का सिखाना होता है, 90% आपकी प्रैक्टिस होती है। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है आपके लिए, है ना, सीखा नहीं सीखा एक बराबर है। तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस साथ साथ किया करें, जो चीज़ें नहीं हैं उनको और डिस्कवर करें और उनकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन वर्ड्स वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वॉट हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, इनके साथ में भी आप कॉन्ट्रैक्शंस लगा सकते हैं। आपको बताना ये है कि कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉट के साथ ही लगेगा, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्वेश्चन वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो प्रोनाउन वाले अभी अभी हमने सीखे, ये सारे क्या है, प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये वाले क्या है, क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल
what will, so what will you do? What will you do if I'm not with you? What will you do if I'm not with you? So what will you do? What will you do if I'm not with you? So what will चला जाएगा, ठीक है. What are इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो वाटर वाली water. What are you doing? What are you doing? What are you doing? ठीक है. What's up? So that's what's up बोलते हैं ना, जैसे what's up, क्या कर रहे हो, what's up. What is what's. What have, what if. अब where वाले, where is, where's, ठीक है. Who had, hoodie, right. Who will do that, who'll, WHOLE वाला who'll नहीं आता, ऐसे who'll do that, ठीक है. ये वाला बिल्कुल who'll do that. कौन करेगा, who'll do that. इनको प्रैक्टिस करना है आपने. that's it guys. ये आपको आता होगा, ये आप पढ़ते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें तो हम लोगों को आती हैं क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमें नहीं पता है. that's the girl I met her yesterday and she was talking a lot. तो there's a girl, there was a girl, there is a girl, सबके लिए there's लगेगा, ठीक है. there's, there is, there was, there has. they के साथ में they had, they would, they'll, he'll, you'll, we'll, ठीक है. ये आपका साउंड जाता है. they are, this is literally there, वही वाला there जो आपका ना मेरी तुम्हारी किताब है, it's their book. they are going, they are there, they are going. we had, we would, again मैंने आपको बता दिया है. we are, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो बेसिकली we are ऐसे जाती है. we are not interested, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं. we are not interested, we are, right. we have, we've done that, we've, ठीक है. अब इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है आप वीडियो को बार बार देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देखा और हमें तो नहीं पता, हम अपने धर्रे में बोले जा रहे हैं जैसे हमें आता था. नहीं, आपको आता है, प्रैक्टिस हो गई, ये बहुत अच्छी बात है. लिख लीजिए साथ साथ, और अगर नहीं प्रैक्टिस हुई है तो वीडियो को बार बार देखिए. मैम ने वी हैव को कैसे प्रोनाउंस किया था, वीव. वी हैड को कैसे किया था, वीट, है ना. तो ये आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी. हु इज, हुज, ये आपको आता होगा, है ना. हु, आप इसीलिए बच्चे ये वाला हुज और ये वाला हुज और ये वाला हुज में बहुत कंफ्यूज आते हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि कौन सा कब लगेगा. हु इज वाला ये है और हुज जो आपका हु का पॉसेसिव केस होता है वो ये होता है ना. तो इसीलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन हुज ही होती है. हुज, हु डन दैट, हु हैव नहीं जाता, हुव, राइट. वोंट, विल नॉट डू दैट. अब देखो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं. या तो आप कहेंगे आई विल नॉट डू दैट, क्योंकि हमें आई और विल का कॉन्ट्रैक्शन बनाना था. या फिर आप आई को सेपरेट रखेंगे, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे. तो आप बोलेंगे आई वोंट डू दैट, आई विल नॉट डू दैट, आई वोंट डू दैट. दोनों तरीके से आप इसे बोल सकते हैं स्टेटमेंट को. मजे की बात यह है कि प्रोनाउंसिएशन आपके दोनों में ही मस्त फ्लुएंसी के साथ आ रही है ना. आई विल नॉट डू दैट, आई विल नॉट डू दैट, आई वोंट डू दैट, कैसे भी बोल लीजिए आप. वुडंट, you'd, you'll, you are, you have, so you've done that. you have वाला जो है वो you've done that. you are, you, right. ain't, am not, are not, is not, इन सबकी प्रोनाउंसिएशन ain't ही होती है ना. isn't ऐसे नहीं बोलते, मेजरली ain't ही बोलते हैं. इसीलिए सॉन्ग्स में आप देखोगे ज़्यादातर आपको isn't, ain't मिलेगा. has not, have not को भी ain't बोलते हैं. कुछ और व्हाट्सएप लैंग्वेज की होता है, जैसे कि want to, wanna, gonna पढ़े होंगे ना. so I want to do that, I want to do that, I gonna talk to you. What have you, what done, what have you done, what done. so what have you is what. so this is not, अब वही वाली चीज़ है कि आप एकदम से पूरा हिंदी प्रॉपर बोल रहे हैं, हिंदी वाली एक्सेंट में इंग्लिश को, और फिर एकदम से आप वॉचर बोलेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा. लेकिन क्योंकि हमें धीरे धीरे अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी है, फ्लुएंसी बढ़ानी है, तो हम इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे. वॉच, वॉच इज what have you. तो जब हम what have you को शॉर्ट में जल्दी से बोलेंगे ना तो वो what have you, so what अपने आप से वो watch चला जाएगा, ठीक है. तो what have you done, what you done. want to, I wanna talk to you, right. so this is want to and wanta, दोनों के लिए यूज होता है. kind of, kinda,
तुमको समोसे पसंद है? तो आप बोलेंगे काइंडा। काइंडा इज बेसिकली काइंड ऑफ, यस, हाँ, थोड़े थोड़े, काइंड ऑफ, थोड़ा थोड़ा, काइंडा। सॉर्टा, सॉर्ट ऑफ, है ना? तो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ एक ही वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम सेम मीनिंग होते हैं, तो उसको सॉर्टा, काइंडा, सॉर्टा। आ का साउंड ज्यादा जाता है, ध्यान रखना। आउट ऑफ, आउटा, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। सो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस की जगह दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, आउटा। तो ऑफ का साउंड नहीं देना होता। a lot of people talk about this, a lot of a lot of a lot of people, है ना? बहुत ज्यादा अलॉटा नहीं करना होता, है ना? a lot of people talk, a lot of people, I want to talk to you, a lot of people talk about it. Lots of people know this, lots of people. So ये lots, a lot, outa, sorta, kinda, wanna, gonna, ये सारा जो साउंड है आपका आ का आता है। much of, much of, cup of, a cup of tea, a cup of tea, cup of tea. Okay? Don't know, I don't know, didn't know, don't know. तो अंत का जो साउंड है वो हटा दो और उसकी जरूरत ही नहीं है, स्पीकिंग में आपको नहीं बोलता। लेट मी में टी हट गया, ले मी। गिव मी में वो हट गया, गिव मी, गिव मी, ले मी, है ना? लेट देम, ले देम, ता का साउंड हटा दो, let them do that, उनको करने दो। Because is cause, I don't know, cause let them go there, I don't want to talk about that. तो जब आप देखते हैं ना किसी ब्रिटिशर को या किसी भी नेटिव स्पीकर को बात करते हो तो आपको समझ नहीं आती आधी से ज़्यादा चीज़ें। वो इसीलिए होती है क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं, वो सीधा शब्द नहीं आधे खा जाते हैं, है ना? तो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू इज आई डोंट नो, डोंट का मैंने कर दिया, वांट टू का वाना कर दिया, आई डोंट वाना। सो ये जो फ्लुएंसी है ये कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू ही आती है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कितना इंपॉर्टेंट सेशन था ये, है ना? शुरू में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही सीख रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इजंट इट इन इट, इन इट, इन इट, इजंट इट, तो जाई इजंट इट इन इट, इन इट, इन इट, डू दैट, इन इट इम्पॉर्टेंट, इन इट इम्पॉर्टेंट, इजंट इट इम्पॉर्टेंट, इन इट इम्पॉर्टेंट। साउंड में खुद ही फ्लुएंसी आएगी और आपको बहुत ही ऐसे लगेगा कि बहुत ईजी वे में आप बोल पा रहे हैं। I'm going to, I'm going to complete my work, I'm a complete my work, I'm going to, I'm हो जाता है। Going to is gonna, पहले मैं आपको पहले ही बता दी, need not, sorry, need to, I need a go guys, bye, I need a go। ठीक है जी, बहुत सारे वर्ड्स आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं ताकि आप इन सबकी प्रोनाउंसिएशन, मैं आपको सबकी बता रही हूँ इसीलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती है। आउटा, हैफ्टा, हैव टू, आई हैव टू गो, हैफ्टा, हैव टू का हैफ्टा, ठीक है? फ का साउंड आता है, हैज टू का हैस्टा, यूज्ड टू का यूज्ड टू। आई यूज्ड टू गो देयर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट देन आई क्विट। आई यूज्ड टू गो देयर, यूज्ड टू, यूज्ड टू, ठीक है? देन वी हैव सपोज्ड टू, you were supposed to be there, you were supposed to be there, you were supposed to be there। Gotta, come on is simple, come on, ठीक है? come on, come on। You are, yeah, you में चला जाता है ना? So yeah, then this is done। should have का you should have told me, you should have told me, you should have told me। वो have खत्म नहीं हो जाता है पूरा, ठीक है? चले, would not, would have not, wouldn't, है ना? would ना, she would have, she'd, ये have वाले जो होते हैं ना जब हम बोलते हैं could have, तो इसमें have को डा आ चला जाएगा। would have, woulda, could have, coulda, might have, mighta, mightn't। तो ये जो might ना हुआ है ये किस लिए हुआ है? बिकॉज हमने not लगा रखा है। must have, must, must not have is must not have, है ना? you must not have been there, you must not be there, you must not have been there, तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था, you must not be there, you must not be there। so बहुत अच्छा सा प्रोनाउंसिएशन हो जाता है आपका, फ्लुएंसी हो जाती है अगर आप इन्हें अच्छे से सीखें तो। डोंट यू think that you should not talk like this, don't you think that you should not talk like this, don't you think you, don't you, ठीक है? won't you come to meet you। देखो पहले तो हमने will not को won't किया और फिर हमने won't के साथ not लगा के, है ना? ये जो है सॉरी won't के साथ you लगा के क्या कर दिया उसको, won't। तो you का भी उसी में आ गया। अब देखो पहले हमने will not को won't किया, so won't you know that, और हमने won't you को भी won't कर दिया, तो won't you know that। ये देखिए ये फिर आपका won't बना देता है पूरा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में
सब आ जाएगा। पहले विल नॉट को वोंट करना शुरू करिए और फिर वोंट को वोंचा करना शुरू करिए यू के साथ में, ठीक है। यू होना चाहिए प्रोनाउन, तब आपका काम बनेगा। ऐसा बोचा बोंचा डोंचा वाला, ठीक है, यू के लिए होता है। हर प्रोनाउन के काम नहीं आएगा। दैट यू, बेचा, गॉट यू, गोचा, डू यू, डू, ये आपका ड्यू सिंपल ही होता है। डू यू नो दैट, ड्यू नो दैट, ड्यू 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 वाला, बिल्कुल ड्यू पीने वाला ड्यू। डिडंट यू, डिंचा, डिडंट यू नो दैट आई एम नॉट कमिंग। तो देखो मैंने क्या बोला, डिडंट यू नो दैट आई एम कमिंग, डिडंट यू नो दैट आई एम कमिंग। तो पहले हमने डिड नॉट को डिन किया और फिर यू का चा कर दिया, तो डिन चा, ठीक है। डिड यू नो दैट, डिड यू नो दैट, डिजा, डिड यू नो दैट। अब ये जो मैं आपको लिख के दी हूँ ना, ये ऐसी ही प्रोनाउंसिएशन होती है, तो इसलिए आपको ऐसी डीजा मत बोलना, डिज यू नो दैट, डिड यू नो दैट, डिडंट यू नो दैट, डिडंट यू नो दैट। तो डिन में डीजा हो जाएगा, थोड़ा सा डिंजिया, और डिड यू में डू यू, डीजा, डिड यू नो दैट। ये खुद से निकल के आएगा, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये किसी ने बनाई नहीं है, ये किसी की प्रोनाउंसिएशन को लिखा गया है, ताकि आपको समझ में आएगी कैसे प्रैक्टिस होती है। some more please, some more milk please, later on, ये प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है, ठीक है जी। चलिए, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत सारी। आज हमने कॉन्ट्रैक्शंस सीखे हैं, मैंने जितने लिखे हैं सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, आपको पता ही चल गया होगा अब तक। तो ये जो जिस तरीके से बोलेगा वैसी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। काफ़ी हद तक हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। कुछ और भी आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस देन स्पीक अप गाइस, स्पीक अप। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं होगा। इसीलिए इन सेशंस को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लें। ऐसा कोई बैठ के मोबाइल में देख रहा होगा और फिर बंद कर देगा, कुछ फायदा नहीं होगा। स्पीक अप गाइस, स्पीक अप, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।